हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। मैं लेकर के आ गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेस्ट 5 क्वेश्चन विथ ब्रेकफास्ट। तो चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl HCl CH3COON। मतलब हमको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी दी हुई है और हमसे पूछा जा रहा है मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH। मैं बता चुका हूं कि बेटा जिस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी निकालनी हो उसके आयन जहां जहां दिखाई दे उनको क्या करिए, जोड़ दीजिए और बाकी को घटा दीजिए। मतलब इन दोनों को जोड़ना है और इसको क्या करना है, घटा देना है। सिंपल सी बात है, आंसर निकल जाएगा बेटा। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.007 m एसिटिक एसिड इज दिस। व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको दे रखा है क्वेश्चन में लेमडा एम इनफाइन, मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है, लेमडा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो है वो 20 है। ठीक, और इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, सॉरी ये एनी कंसंट्रेशन दिया है, लेमडा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन CH3COOH का, इन दोनों को जोड़ के निकाल दीजिए 350 प्लस 50। और जब भी अल्फा निकालना होगा तो लेमडा एम एट एनी कंसंट्रेशन बाय लेमडा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये यहां पुट करिए, ये यहां पुट करिए, अल्फा निकल गया। और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है तो K = C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस क्या होगा, अल्फा। अल्फा निकला हुआ, C की वैल्यू यहां पर क्वेश्चन में दी हुई है 0.007 और यहां से सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है। द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर, देखिए सेंटीमोलर का मतलब मोलैरिटी हमारी 1 क्या हो गई, 100। ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ सेल कंटेनिंग, दिस इज R की वैल्यू जो है 60 दी है, हमसे सेल कांस्टेंट पूछ रहा है तो हम जानते हैं K = 1/R × L/A। L/A पूछा जा रहा है, R की वैल्यू 60 है, K की वैल्यू ऑलरेडी यहां दी हुई है, L/A हम निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रोलाइट। देखिए इलेक्ट्रोलाइट जो होता है पॉसेस आयन इवन इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में भी उसके पास आयंस होते हैं आयनिक कंपाउंड्स के अंदर। फिर कह रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वन कंटेनिंग द फेरस क्लोराइड। देखिए फेरस क्लोराइड मींस FeCl2 Fe+2 और दूसरा है फेरिक क्लोराइड मींस Fe+3। द रेशियो ऑफ वेट डिपॉजिटेड, तो हम बोलेंगे वेट ऑफ फेरस directly proportional to equivalent weight of ferrous and weight of ferric directly proportional to equivalent weight of ferric। और equivalent weight जो होता है the ratio of iron deposited cathode, मतलब इनके weight का रेशियो पूछा है तो ये हो जाएगा m/2 और ये हो जाएगा m/3 और दोनों का जब रेशियो हम लेंगे तो आ जाएगा 3/2 या 3:2। आंसर हो जाएगा हमारा 4। 3:2 आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड था। ये सेकंड लॉ पे बेसिकली क्वेश्चन था और सेकंड लॉ से हम लोग जानते हैं वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इक्विवेलेंट वेट के। थैंक यू सो मच बेटा।